तो तत्कालीन जो मंत्री थे नितिन नवीन थे, तो उन लोगों ने भी जो है जांच जो है आईआईटी रुड़की को दिया था, लेकिन रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाया उस आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया। उसके जितने सेगमेंट थे 50 के लगभग सबको हम लोगों ने कार्रवाई भी की है आपने। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के खगड़िया में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल जो है अचानक से जब गिरा तो इस पर बिहार में अब खूब सियासत हो रही है। एक तरफ जहां सरकार और खुद डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव इसको लेकर के जांच की बात कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले पर बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि लगातार जो है बीजेपी के कुछ बड़े नेता तेजस्वी यादव और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नैतिकता के नाम पर इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि क्योंकि नीतीश कुमार ने ही पुल का शिलान्यास किया, उन्हीं के कार्यकाल में ये पुल बन रहा है, और जिस तरीके से पुल 2 बार गिरा है उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव को से भी इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो कि तेजस्वी यादव के एक तरीके से कहें कि समर्थन में खड़े हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि इसमें तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगने की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत है तो जो दोषी अधिकारी या जो कंपनी है उस पर एक्शन होना चाहिए। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने आईआईटी रुड़की द्वारा इस पूरे पुल के स्ट्रक्चर निर्माण को लेकर के आईआईटी रुड़की को दी गई जांच का जिक्र करते हुए एक तरीके से कहें कि पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का बचाव कर दिया है। तेजस्वी यादव अमूमन जो है बीजेपी के ऊपर हमलावर रहते हैं। उन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता जो हैं वो नितिन नवीन को इस पूरी खामी के लिए या फिर जिस तरीके से पुल धराशायी हुआ है इसके पीछे उनका हाथ बताया है। तो दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव ने एक तरीके से कहा कि नितिन नवीन का बचाव किया है और कहा है कि क्योंकि जांच के लिए उन्होंने भी कह रखा था, लिहाजा अब जांच की जब विस्तृत रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद सब कुछ देखा जाएगा, लेकिन पुल में खामी है, लिहाजा पुल को गिराने का जो उसके स्पैन थे उसको गिराने का फैसला पहले ही किया गया था, जिसमें अप्रोच रोड शामिल नहीं है। क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं, पहले सुनवाते हैं आपको। जब पेयर नंबर 5 में जब ये बात आई थी समय तो तत्कालीन जो मंत्री थे नितिन नवीन थे, तो उन लोगों ने भी जो है जांच जो है आईआईटी रुड़की को दिया था, लेकिन रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाया उस आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया। उसके जितने सेगमेंट थे 50 के लगभग सबको हम लोगों ने कार्रवाई भी की है आपने। एकदम हो रहा है। क्या नए सिरे से पुल का निर्माण विभाग द्वारा बता दिया जाएगा। तेजस्वी जी, क्या नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा? एकदम पुल का निर्माण कराना ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनका जो है ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और लगातार 12 से जो है उनकी सोच रही थी, 14 से ये काम जो है सिलसिला चला है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम बाउंडिंग के अंदर जो है इसको काम। एक सवाल उठ रहा है राशि का, कि राशि जो देखिए जो खर्च हुआ है उसको हम लोग रिटेन करेंगे। हमने पहले भी कहा जो पहला जो पेयर नंबर 5 का जो जितने सेगमेंट हम लोगों ने तोड़े थे उसको हम लोगों ने सरकार पे आने नहीं दिया, संवेदक पे ही आने दिया। तो ये चीज़ें होंगी, जो भी राशि जो भी पुल का जो है, क्योंकि अप्रोच रोड का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुल का जो होगा राशि जो हम लोगों के खर्चे पे आ रहा था वो कम से कम जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन पे ही आएगा। करीब 48 घंटे पहले जो है बिहार के खगड़िया से सुल्तानगंज को जोड़ने वाला जो पुल है गंगा नदी पे बन रहा था, करीब 1710 करोड़ की लागत से इस पुल का एक बड़ा हिस्सा खगड़िया के तरफ से जो है वो गंगा नदी में धराशायी हो गया। अब इस पूरे मामले पर जो है लगातार राजनीति हो रही है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। जदयू के ही विधायक ने इस पूरे मसले पर ये कहा है कि कुछ अधिकारी जो हैं जानबूझ करके इस तरीके से भ्रष्टाचार को बिहार में बढ़ावा दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने नीतीश सरकार में कमीशन जो है कमीशन खोरी खूब हो रही है, भ्रष्टाचार के सहारे जो है ये पूरी सरकार चल, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक्शन भी हो रहा है। ऐसी बातें जो हैं बिहार के पथ निर्माण सह डिप्टी मंत्री जो तेजस्वी यादव है उनकी तरफ से कही गई हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुल में लगी जो कुल लागत है वो निर्माणाधीन कंपनी से ही जो है, जो कंपनी निर्माण कर रही थी उससे जो है वसूला जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी जरूर लिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।